हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेशन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? तो देखिए, हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिंदी में इसका विषय होगा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ठीक है, देखिए 2021 में इस दिवस का थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। वहीं 2022 का थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। अब देखिए, जून माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं इन्हें फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, ये दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा खास करके। और 2022 का थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का ओनली वन अर्थ। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव यानी अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है रबाब फातिमा, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, और ये बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बन गई हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव बनाया गया है। वर्तमान समय में ये बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी हैं रबाब फातिमा। इन्हें कर्टेन रैटरे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं जो कि लगातार दूसरी बार यूनाइटेड नेशन के महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 से। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है और 6 आधिकारिक भाषाएं हैं इसकी, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के क्षेत्र में किस भारतीय को अपना प्रौद्योगिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक भारतीय को अपना प्रौद्योगिकी राजदूत नियुक्त किया है। ये हैं अमनदीप सिंह गिल। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, अमनदीप सिंह गिल जो हैं ये वर्तमान समय में इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के CEO हैं। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपना प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है। तो इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए पीयूष गोयल। इस सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। और ध्यान रखिएगा, लगभग 5 सालों के बाद पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। देखिए, एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसे भी WTO लिखा जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1975 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। वहीं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवेला, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो देखिए, भारत जो है इतिहास में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा 27 से 30 जुलाई के बीच में अगले महीने डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। अब देखिए, फीफा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्हें याद रखिएगा। इस साल जो है फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये 22वां संस्करण होगा। इसका आयोजन किया जाएगा कतर में। कब किया जाएगा? इसी साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। और फीफा विश्व कप 2022 का मस्कट है यानी शुभंकर है लाइव। ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका गठन किया गया था 21 मई 1904 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के महासचिव हैं फातिमा समौरा। देखिए, अगली बार यानी 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। पहली बार फीफा विश्व कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था उरुग्वे में, और विजेता उरुग्वे बना था। पिछली बार फीफा विश्व कप का आयोजन 2018 में किया गया था रूस में, और विजेता बना था फ्रांस। नेक्स्ट, 19वें शांग्री ला डायलॉग का मेजबान देश कौन है? तो देखिए, शांग्री ला डायलॉग जो है इसे एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। कौन करता है इसका आयोजन? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज और सिंगापुर सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस बार का ये 19वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर में। ठीक है। देखिए, सिंगापुर वही देश है जो कि भारत का सबसे बड़ा एफडीआई, भारत जो है सबसे अधिक जिस देश से एफडीआई प्राप्त करता है वो सिंगापुर ही है। ठीक है। अकेले सिंगापुर से भारत को 27% एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त होता है। याद रखिएगा। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में केरल की सरकार ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है, सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, केरल की बात करें तो कार्बन तटस्थ खेती यानी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य केरल है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है केरल से रिलेटेड हैं, याद रखिए। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्पुझा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में ही स्थापित किया गया है। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य यानी एमएसपी तय करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। आमतौर पे आप देखते होंगे ये अनाजों के लिए ही एमएसपी तय किया जाता है, लेकिन फलों और सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं यहाँ पर जो चलाई जा रही है, स्ट्रीट परियोजना और कृषि कर्ण परियोजना। केरल 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यह राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल का हाई कोर्ट कोच्चि में है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, इसे ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा जाता है। और ध्यान रखिए, ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड है। केरल का राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल और राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के क्लासिकल डांस हैं। ओट्टम, थुलाल, काली अट्टम और पादयानी यहाँ के फोक डांस हैं। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, परामिवीकुलम टाइगर रिजर्व और पंबादूम नेशनल पार्क सारे केरल में है। मल्ला पेरियार डैम, इदुकी डैम पेरियार नदी पर है। बंसूरा सागर डैम काबिनी नदी पर है।
कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान ये केरल के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में किस सेवामुक्त युद्धपोत में स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में भारत के एक रिटायर्ड युद्धपोत INS खुखरी में एक स्मारक संग्रहालय स्थापित किया गया है और हाल ही में इस संग्रहालय का उद्घाटन किए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, अब देखिए, संग्रहालय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने हैं इन्हें याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा की राजधानी पणजी में एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। RK लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय ये पुणे में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन किए PM मोदी। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम जनजातीय संग्रहालय जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, इसे रांची में स्थापित किया गया है। पिछले साल इसका उद्घाटन किए थे PM मोदी। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलपुझा में स्थापित किया गया है। और देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रानी गैदिनलू जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्हीं के नाम पर मणिपुर में एक संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में निकर्सन सदन नामक एक ड्रेजिंग संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देखिए, भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला के रूप में कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र इसे स्थापित किया गया है कोच्चि में और हाल ही में इसका उद्घाटन किए केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन। ठीक है, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है, यानी गुरुग्राम में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। लखनऊ में ये तीनों संस्थान हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये सारे लखनऊ में हैं। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये हैं राहुल श्रीवास्तव P। ऑप्शन C राइट आंसर है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे भारत सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। वहीं हाल ही में भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी प्रियंका नुटक्की जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, देखिए, विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। वहीं भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर हैं D गुकेश जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनका पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश। वहीं भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, विश्वनाथन आनंद भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्वनाथन आनंद जो हैं ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, 75वें टोनी अवार्ड्स 2022 में संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो टोनी अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। हाल ही में इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। इस अवार्ड समारोह का ये 75वां संस्करण था। इसमें संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते माइल्स फ्रॉस्ट। ऑप्शन D राइट आंसर। ठीक है, MJ के लिए इन्होंने संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अब देखिए, टोनी अवार्ड्स 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट विजेता हैं खास करके इन्हें याद रखिएगा। वैसे बहुत सारे लोग विजेता बने हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं इन्हें याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार दिया गया
ए स्ट्रेंज लूप को। संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती जोआक्विना कालुकांगो पैराडाइज स्क्वायर के लिए। वहीं संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते माइल्स फ्रॉस्ट एमजे के लिए। नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते साइमन रसेल बीले द लेहमैन ट्रिलॉजी के लिए। नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती डिएड्रे ओ कोनेल डाना एज के लिए। वहीं बेस्ट प्ले का पुरस्कार दिया गया द लेहमैन ट्रिलॉजी को। नाटक में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जीते सैम मेंडेस द लेहमैन ट्रिलॉजी के लिए। वहीं संगीत में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जीते मैरियन इलियट कंपनी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान रखिए। तो देखिए IWF विश्व युवा चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है मेक्सिको के लियोन में। और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय वेट लिफ्टर बन गए हैं गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है मेक्सिको के लियोन में। IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, भारोत्तोलन का ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने में है, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। और IWF के अंतरिम अध्यक्ष हैं डॉक्टर माइकल शेरियार ईरानी। अब देखिए ल्यूसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के मुख्यालय हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, विश्व तीरंदाजी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, विश्व नौकायन महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। लगभग सारे प्रकार के जो खेल हैं इन सभी का मुख्यालय ल्यूसाने में है। इसमें से कुछ प्रमुख खेल हैं जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दुबई में है। और फीफा जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीफा, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। वहीं इसी टूर्नामेंट में नॉर्वे शतरंज ए ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? भारत के आर प्रज्ञानंद ने। यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यह समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में। रक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत प्रति परियोजना वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50 करोड़ रुपए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 6.9%। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी? वियतनाम को। किस देश ने सेमी ऑटोमेटिक हथियार खरीदने के लिए राष्ट्रव्यापी आयु सीमा को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है? अमेरिका ने। देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है जहां का एक आम नागरिक भी बड़ा से बड़ा बंदूक यानी गन खरीद सकता है। ठीक है, अनेक देशों में ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका में ऐसा ही है, कोई भी नागरिक जो है वहाँ पर गन हथियार खरीद सकता है। तो पहले इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल थी, अब इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं रामकृष्ण मुक्काविली। किसानों को ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने यंत्र सेवा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? PR हरी। और ये GRAC कहाँ पर है? कोलकाता में है। R सुब्रमण्यम कुमार निम्न में से किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं? RBL बैंक के। अब चलिए लास्ट पेज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था द नेतन्याहूज उपन्यास के लिए किसने 2022 का
पुलित्जर पुरस्कार जीता है? सही उत्तर था जोशुआ कोहेन। दूसरा क्वेश्चन था, गूगल ने निम्न में से किसे भारत में सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, अर्चना गुलाटी को। तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसा सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया? दूसरा क्वेश्चन है, अंक ज्योतिष यानी न्यूमेरोलॉजी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।